इजिप्ट हमेशा अपने सदियों पुराने पिरामिडों, ममीकृत फिरौन और प्राचीन संस्कृति के साथ अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता रहा है। और इजिप्ट में फिर से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो इंसानी इतिहास को ही बदल सकता है और एक नए अंदाज में सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मिस्र में ममी बनाने की प्रक्रिया प्राचीन मिस्र में पहले की तुलना में 1000 साल पहले की गई हो सकती है। और दुनिया में मिस्र एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त खुदाई और खोज का काम चलता रहता है। और इतनी मेहनत के बाद भी वैज्ञानिकों को निराशा नहीं मिलती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के हाथ ऐसी ऐसी चीजें लगती रहती है जो वाकई लोगों के बीच रहस्य का हिस्सा बनी रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी चीजों से रूबरू करवाएंगे जो खोज के दौरान पाई गई। एंशिएंट इजिप्शियन शिपरैक। पुरातत्वविदों ने मिस्र के एक प्राचीन जहाज के 2200 साल पुराने मलबे की खोज की है, जो अमुन के प्रसिद्ध मंदिर से विशाल ब्लॉकों से टकराकर डूब गया था। जो गैली एक दफन जमीन के साथ थोनिस हेरिक्लोन में भूमध्य सागर के नीचे की खोज की गई थी, एक शहर जो बहुत पहले पानी में गिर गया था। जहाज को एक तेज गैली कहा जाता है, एक प्रकार का जहाज जिसमें एक बड़ी पाल होती है, जिसे नाविकों की एक टीम द्वारा अपेक्षाकृत उच्च गति के लिए प्रेरित किया जाता था। हाल ही में खोजी गई तेज गैली एक सपाट कील के साथ 82 फीट 25 मीटर लंबी है। ये एक विशेषता है जो आमतौर पर नील नदी को नेविगेट करने वाले प्राचीन जहाजों में पाई जाती है। पुरातत्वविदों की एक टीम ने बताया कि ये अमुन के प्रसिद्ध मंदिर से बड़े ब्लॉकों की चपेट में आने के बाद डूब गया, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वो प्रलयकारी घटना शायद एक भूकंप था। गैली अब मंदिर से केवल 16 फीट 5 मीटर मिट्टी और मलबे के नीचे स्थित है। शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाने के लिए एक नए प्रकार के सोनार का इस्तेमाल किया। दरअसल जहाज का निर्माण एक मोर्टीज एंड टैनन तकनीक के साथ किया गया था, जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को टैनन नामक प्रोट्रूशंस के साथ लकड़ी के टुकड़ों में रखा जाता है, जिसमें मोर्टीज नामक छेद होते हैं। परिणाम लकड़ी के खंडों से बना एक जहाज है जो एक पहेली की तरह गूंथता है। ये स्पष्ट नहीं है कि गैली के डूबने के समय कौन सा माल कोई ले जा रहा था। 100 टन बॉक्स सकारा के सेरोपियम के रूप में जाना जाता है। बड़े पैमाने पर ब्लैक बॉक्स गीजा के महान पिरामिड से लगभग 12 मील दक्षिण में एक पहाड़ी गुफा प्रणाली में दफन खोजे गए थे। प्रत्येक का वजन 100 टन है और अनुमान है कि नक्काशी से पहले 200-300 टन वजन का था। हैरान करने वाला पहलू ये है कि ये वस्तुएं उन कमरों में है जिनके चारों ओर कोई जगह नहीं है, इसलिए कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि इन 1000+ टन वस्तुओं को बिना किसी स्थान के अंदर और बाहर कैसे ले जाया गया। मिस्र के रेगिस्तान में ठोस चूना पत्थर के आधार से उकेरी गई एक सुरंग प्रणाली के अंदर सटीक आकार के असवान ग्रेनाइट से बने 20 से अधिक ग्रेनाइट बक्से एक सच्ची पहेली है। कुछ लोगों ने कहा कि यह बेशकीमती सांडों की कब्रगाह थी। उनका वास्तविक कार्य कहीं अधिक पेचीदा है और वे राजवंशीय मिस्रियों के समय से पहले बनाई गई है। फेयर डिस्कवर्स 2600 years old stone slab from Egyptian pharaoh। काहिरा के दक्षिण में स्थित कब्रिस्तान से 59 पत्थर के ताबूत मिले हैं। इनमें से अधिकतर ताबूतों में ममी है। 3 कुओं में मिले ताबूत 2600 साल पुराने हैं। पर्यटन मंत्री ने सक्कारा में संवाददाताओं से बात करते हुए इन प्राचीन ताबूतों के बारे में जानकारी दी। एक ताबूत को खोलकर भी पत्रकारों को दिखाया गया। इस मौके पर कई देशों के राजनयिक भी मौजूद थे। प्राचीन ताबूतों को देखकर लोग खुश थे और इसे इतिहास का एक अनोखा हिस्सा बता रहे। कुछ दिनों पहले ही मिस्र में पुरातत्वविदों ने सैकड़ों साल पुरानी 13 ताबूतें खोज निकाली थी। ये अनुमान लगाया गया कि इन मानव ममी को 2500 साल पहले दफनाया गया था। इन ताबूतों को प्राचीन तरीके से पेंट करके बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये ताबूतें काहिरा के दक्षिण में 20 मील की दूरी पर स्थित सक्कारा से मिली थी। ये ताबूतें एक के ऊपर एक रखी हुई थी। इन्हें जमीन से 40 फीट की गहराई में दफनाया गया था। इन ताबूतों को इतने शानदार ढंग से बनाया गया था कि आज भी इनके डिजाइन को साफ तौर से देखा जा सकता है। हिडन चेम्बर इन द ग्रेट पिरामिड। मिस्र के पिरामिडों में छिपे हुए कमरों को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों से खोज की है, लेकिन उन्हें 1 सदी से अधिक समय से कुछ नहीं मिला है। ये पिछले महीने बदल गया जब शोधकर्ताओं की एक टीम ने घोषणा की कि उन्हें ग्रेट पिरामिड में 100 फुट लंबी गुहा मिलेगी, जो काहिरा के बाहर 3 पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। पिरामिड 4500 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन 1800 के दशक तक आधुनिक तकनीक के साथ खोजे नहीं गए थे। रहस्यमय संरचनाओं को मूल रूप से मिस्र के फिरौन के लिए विस्तृत कब्रें माना जाता है। एक फिरौन एक राजा और एक पोप की तरह संयुक्त था, क्योंकि उसके पास पूर्ण राजनीतिक और धार्मिक अधिकार था।
जो पीछे की ओर एक महान कॉम्बो की तरह लगता है। ग्रेट पिरामिड, जिसे चेप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, 1889 में एफिल टावर द्वारा ग्रहण किए जाने से पहले हजारों वर्षों तक दुनिया में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना थी। मानव रुचि के 1 टन के बावजूद इन खूबसूरत संरचनाओं के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है, जैसे कि उन्हें कैसे बनाया गया था और क्या अभी भी उस पुरातत्वविदों के अंदर खौफनाक दफन कक्ष हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। शोधकर्ताओं, जिन्हें मिस्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था, छिपी हुई जगह को खोजने के लिए म्यूऑन डिटेक्शन नामक एक उन्नत विधि का उपयोग किया गया। जब ब्रह्मांडीय किरणें हमारे ग्रह के वायुमंडल से टकराती है तो मून छोटे कण बनते हैं। उनमें से हजारों पृथ्वी के हर वर्ग फुट में 1 मिनट में टकराते हैं और फिर हमारे पैरों के नीचे की चट्टान में समा जाते हैं। फेरो कुफूस बोट, कुफू जहाज एक आकार पोत है, प्राचीन मिस्र की एक गड्ढे में सील किया गया था। गीजा जटिल पिरामिड के पैर में गीजा का महान पिरामिड 2500 ईसा पूर्व के आसपास। जहाज अब गीजा सोलर बोट संग्रहालय में संरक्षित है। जहाज लगभग निश्चित रूप से खुफू राजा चेप्स के लिए बनाया गया था, जो मिस्र के पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दूसरे फिरौन थे। कुफू का जहाज प्राचीन काल से सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे अच्छे संरक्षित जहाजों में से एक है। ये 43.6 मीटर 143 फीट लंबा और 5.9 मीटर 19.5 फीट चौड़ा है। इस प्रकार इसे दुनिया के सबसे पुराने जहाज के रूप में पहचाना गया और इसे लकड़ी के शिल्प की उत्कृष्ट कृति के रूप में वर्णित किया गया है, जो आज झील या नदी में डाल दिया जा सकता है। हालांकि जहाज को नौकायन के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो सकता है, क्योंकि कोई जगह नहीं होने के कारण कोई हेराफेरी या पैडलिंग के लिए नहीं है। ये जहाज 2 में से एक था, जिसे 1965 में कमल अल मल्लाख द्वारा फिर से खोजा गया था। जब से इसे गीजा के आधार से उकेरे गए गड्ढे में सील कर दिया गया था, तब से इसे बिना किसी बाधा के खोजा गया था। ये बड़े पैमाने पर लेबनान के देवदार के शेल फर्स्ट निर्माण तकनीक में बनाया गया था, जिसमें मसीही के कांटे के अनपेक्षित टेनन्स का उपयोग किया गया था। जहाज को कई तख्तों से बना एक सपाट तल के साथ बनाया गया था, लेकिन कोई वास्तविक उलटना नहीं था, जिसमें तख्तों और तख्ते को हल्फा घास के साथ जोड़ा गया था और इसे 1224 टुकड़ों से फिर से बनाया गया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे अजीबोगरीब खोज के बारे में, जो हमेशा ही लोगों के बीच एक अलग ही रहस्य बनकर उभरते हैं? आप हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।